हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग इसमें गेट पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं जिसमें अब तक हमने 2024 का फोरनून सेशन का पेपर कंप्लीट कर लिया है हमारी पुरानी वीडियोस में। तो अब हम आफ्टरनून वाला 2024 का ही पेपर स्टार्ट करने वाले हैं आज। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. If implies denotes increasing order of intensity, then the meaning of the words walk, jog, sprint is analogous to bothered slash daunted. Which one of the following options is appropriate to fill the blank? Okay. So guys, ये ना जो 2024 का हमने फोरनून का सेशन का किया था उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का था, इंग्लिश का ही था जिसमें इंटेंसिटी की ही बात कर रहा था वो। तो वॉक को अगर हम देखें तो इट इज़ लाइक कि आप धीरे धीरे चल रहे हो। जॉग अगर आप देखते हो तो आपने अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा ली है। स्प्रिंट का मतलब तुम भाग रहे हो बहुत अच्छे से। सिमिलरली बॉदर्ड का मतलब होता है अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही हो, ठीक है। बॉदर्ड के बाद अगर आप इन तीनों में से देखो तो फेस्ड, फ्रेज्ड, फेज्ड एंड फ्यूज्ड, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा फेज्ड होगा, ठीक। बॉदर्ड का मतलब अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो फेज का मतलब है कि वो चीज़ आपको थोड़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। डॉन्टेड का मतलब है कि आपको वो बहुत ज़्यादा चीज़ दिक्कत कर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा फेज्ड। ओके गाइज, इस बाकी के जो तीनों ऑप्शन है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फेज्ड का मतलब होता है कि जो प्रोसेस को हम लोग किसी स्टेप्स में या फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, तो ये फेज वहां से लिया गया है। ये फ्रेज इंग्लिश वाला फ्रेज है जो कि एक स्मॉल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, मतलब स्मॉल नंबर ऑफ वर्ड्स का एक सीक्वेंस जो बनता है उसको हम फ्रेज बोलते हैं। एंड फ्यूज का मतलब होता है जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं, ठीक है। So let us come to the second question. Two wizards try to create a spell using the four elements water, air, fire, and earth. For this, they decide to mix all these elements in all possible order. Guys, देखो हम लोगों को सारे elements use करने हैं हर एक possible order में, ठीक है। They also decide to work independently. After trying all possible combinations of elements, they conclude that the spell does not work. How many attempts does each wizard make before coming to this conclusion independently? तो हमें independently बताना है कि एक wizard ने कितने attempts किए होंगे, राइट। तो हमारे पास 4 एलिमेंट हैं और उन्हीं 4 एलिमेंट की बेसिकली हम लोगों को कॉम्बिनेशंस निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या 4 फैक्टोरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है। होता यही है ना कि अगर लेट से मेरे पास ए और बी है, राइट, मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं तो ए और बी से मैं क्या क्या बना सकती हूँ, एक ए भी बना सकती हूँ, एक बी ए बना सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, तो 2 का फैक्टोरियल विच इज 2। तो सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरे को 2 फैक्टोरियल से मिल जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ। तो इसमें हम लोग अब सारे कॉम्बिनेशन कैसे निकाल सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से। दिस इज 4 into 3 into 3 2 into 1 which is 3 2 6 6 4 24। हमारा आंसर हो जाएगा 24। सो लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें टोटल 10,000 स्टूडेंट हैं। 1500 स्टूडेंट हैं जो कि ना तो अपने कोर ब्रांचेस को पसंद करते हैं ना ही अदर ब्रांचेस को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सी भी लिख लेते हैं और इसको ओ भी लिख लेते हैं। The number of students who like their core branches is 1/4 the number of students who like other branches, ठीक है। ठीक है, बेसिकली जितने भी लोग अदर ब्रांचेस को प्रेफर करते हैं उसका 1/4 जो है 1/4 कोर ब्रांचेस पसंद करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ देयर कोर एंड अदर ब्रांचेस इज 500। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक देयर कोर ब्रांचेस, ठीक है। गाइस इसका ना मैं एक बार वेन डायग्राम टाइप बना लेती हूँ। तो हमारे पास 10,000 टोटल हैं जिसमें से 1500 ऐसे हैं जो ना तो कोर ब्रांच को पसंद करते हैं ना ही लेट्स से हमारा अदर ब्रांच है, ये हमारा कोर ब्रांच है। और इन दोनों में जो ऐसे लोग हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, जो कि हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है, वो हमने ऐसे शो कर दिया, ठीक है।
तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि 10,000 इज इक्वल टू CB यूनियन OB, जो कि है ये वाला पूरा पोर्शन, प्लस में 1500। ठीक है, अब इस यूनियन वाले को हम लोग फॉर्मूले से, देखो A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, राइट। तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, CB प्लस में OB माइनस में CB इंटरसेक्शन OB, ठीक है, प्लस में 1500। CB कितने हैं हमें पता नहीं, OB कितने हैं हमें पता नहीं, लेकिन हमें एक चीज पता है, क्या, कि जो आपका CB है ना वो OB अपॉन 4 है, यानी कि जितने OB में या अदर ब्रांच वाले में स्टूडेंट्स हैं उनका 1/4 CB में है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है CB, राइट। हमें निकालना है CB, तो हम लोग OB को रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो हम एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ OB। ठीक है जी, तो और हमारे पास कितने ऐसे बंदे, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों पसंद करते हैं, वो हमारे पास 500। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग ऊपर वाला खोल ही चुके हैं ना। ठीक है, अब CB क्योंकि हमें निकालना है तो वील कीप इट एज इट इज। OB हमें रिप्लेस करना है क्योंकि हमें कोर ब्रांच की वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो ये हमने इस वाली इक्वेशन से हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, OB इज इक्वल टू 4CB, और अगर आप ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, प्लस 1000, राइट। अब ये 1000 अगर मैं यहाँ ले आती हूँ, 10,000 में से अगर आप 1000 माइनस करते हो तो आपके पास कितना बचेगा, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि CB CB है, तो हो जाएगा हमारे पास 9000 अपॉन में 5, विच इज 5 1 जो 5 8, तो हमारे पास CB कितना आ जाएगा 1800। ओके ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर पॉजिटिव नॉन जीरो रियल वेरिएबल्स x and y, if log of this then the value of this is। ओके, तो गाइज ये लॉग का क्वेश्चन है, तो इसमें ना जो मैंने आपको पहले प्रीवियस स्लाइड वीडियोस में लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी वो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, फॉर दिस वीडियो सेक मैं यहाँ पे भी इसको बता देती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट से x की पावर n है तो हो जाएगी L n। गाइज ये जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं दीज आर वाइस वर्सा, यानी कि अगर लेफ्ट दिया हुआ है तो आप राइट से रिप्लेस कर सकते हो, राइट दिया हुआ है तो आप लेफ्ट से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक these are, and one property more is there, would be x। ठीक है, तो अब मैं इस वाली इक्वेशन को आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्दर। ठीक है, तो गाइज ये प्लस में है तो हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके, क्या मैं इसको ln xy लिख लूं। ठीक है, ये वाली चीज मल्टीप्लाई में है तो मैं क्या सेकंड प्रॉपर्टी लिख कर यूज करके इसको पावर में ले जा सकती हूँ, तो हो जाएगा x की पावर हाफ विच इज इक्वल टू ln रूट x, राइट। हम रूट को हम लोग हाफ ही बोलते हैं ना। टेकिंग log बोथ साइड, इट्स log both sides, तो log of log is x only, थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा रूट। ठीक है, अब रूट को हटाने के लिए मैं स्क्वायर कर देती हूँ बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 4, और इधर हो जाएगा हमारा गाइस ये एक्स वाई है
एक्स वाई। ठीक है, तो हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, और ये 4 इधर चला जाएगा तो इट विल बी 4xy, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 2xy इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और हमारे पास बच क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, राइट। जी हाँ, ठीक है, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो एक्स वाई वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के नीचे आ जाएगा। इधर से अगर मैं ये वाला x काट देती हूँ और इधर से हम लोग ये y की पावर काट देते हैं, तो हमारा बच क्या जाएगा, x प्लस x अपॉन वाई प्लस में y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। और हमें क्वेश्चन में इसी की ही वैल्यू निकालनी है। यू कैन सी, हमें वैल्यू निकालनी है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई है, हमारी वैल्यू आ गई है 2। ठीक है गाइज, now let us come to the fifth question. In the sequence of this, a possible value of x is, ठीक है गाइज, इसका ना सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। 6 और 9 में 3 का डिफरेंस होता है, 9 और 14 में 5 का डिफरेंस है, राइट। इसमें अगर आप देखो तो इसमें 11 का डिफरेंस है। क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि इनमें ऑड नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, जैसे 3 है फिर 5 है, इट शुड बी 7, इट शुड बी 9 एंड इट शुड बी 11, राइट। एक बार करके देख लेते हैं कि सेट हो रही है वैल्यू या नहीं आ रही है। ठीक है, 14 में अगर हम 7 का डिफरेंस लेते हैं, यानी कि 14 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 21। तो क्या 21 और 30 के बीच में 9 का डिफरेंस आ रहा है हमारा, जी हाँ। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21। ठीक है, सो गाइज अब हम करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो कि हमारे 6 to 10। पहला क्वेश्चन है, सीक्वेंस द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अ कोहेरेंट पैसेज। ये ना पैसेज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। दिस fortuitous geological event generated a colossal amount of energy and heat that resulted in the rocks rising to an average height of 4 kilometers across the contact zone. Okay, thus the geophysicists tend to think of the Himalayas as an active geological event rather than as a static geological feature. Okay, guys, इसमें अगर आप देखो ना तो thus है, ठीक है, thus हमेशा कंक्लूडिंग वाले पार्ट में रहता है, तो ये ना कुछ मोस्टली नीचे वाले पार्ट में आएगा। ठीक है, एक बारी पहले नीचे वाले भी पढ़ लेते हैं। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द कूलिंग ऑफ दिस massive adhesive absorbed large quantities of atmospheric carbon dioxide, altering the Earth's atmosphere and making it better suited for life. ओके, अब ये देखिए आप, यहाँ पे कूलिंग की बात कर रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी और हीट निकाली है इसने। ठीक है, तो पहले हमेशा हीट जनरेट होती है, उसके बाद कूलिंग होती है। तो ये चीज पक्का है कि पहले आर आएगा उसके बाद पी आएगा। ठीक है, और ये दस है तो ये क्यू आएगा। ठीक है, many millennia ago a breakaway chunk of bedrock from the Antarctic plate collided with the massive Eurasian plate. ठीक है जी, हमारा सही बन जाएगा SRPQ। एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से ये है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि बहुत टाइम पहले एक बेडरॉक टूट के निकला था एंटार्क्टिक प्लेट से जो टकराया था। ठीक है, नहीं, एंटार्क्टिक प्लेट से कोलाइड हुआ था विद द मैसिव यूरेशियन प्लेट। ये एक जियोलॉजिकल इवेंट है। ठीक है, और ये जियोलॉजिकल इवेंट ने क्या किया था, एक
बहुत बड़ी अमाउंट की एनर्जी और हीट रिलीज की थी, जिससे कि रॉक्स जो है वो 4 किलोमीटर ऊपर आ गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे हीट जनरेट हो गई है। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ दिस मैसिव एडिसिव एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑल्टरिंग द अर्थ मेकिंग फॉर लाइफ। गाइस, जब ऐसे होता है एनर्जी निकलती है तो गैसेस भी निकलेंगी हमारी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि इस इवेंट ने जो आपका एटमॉस्फेयर है उसको बेटर सूटेड फॉर लाइफ बना दिया। इसी वजह से द geophysicists tend to think of the Himalayas as an active geological event rather than a static geological feature. इसीलिए हिमालयाज को एक्टिव जियोलॉजिकल इवेंट माना जाता है rather than a static one. ठीक है, तो आई थिंक रीडिंग में भी ये ठीक लग रहा है हमें कि सबसे पहले S आएगा, उसके बाद P आएगा, फिर R आएगा, Q आएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, डू वी हैव दैट ऑप्शन SRPQ? जी हाँ, हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक पर्सन है जिसने 2 डिफरेंट आइटम्स को एट द सेम प्राइस बेचा। अब वो पर्सन जो है उसने 10% प्रॉफिट लिया फर्स्ट आइटम पे, 10% लॉस लिया अदर आइटम पे। इन सेलिंग दीज 2 आइटम द पर्सन मेड अ टोटल ऑफ। ठीक है जी, तो मान लो कि 2 जो उसने बेचे सेम प्राइस पे बेचे हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि SP(1) SP(2) दोनों का सेम है 100। ठीक है, तो 100 पे ही उसने, मतलब ये कह सकते हो कि जो आपका CP1 है उसका 90%, यानी कि जहाँ पे उसने लॉस किया है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो थी वो 100% थी, क्योंकि उसको 10% का लॉस हुआ है, तो वो जो CP होगी ना वो उसका 90% बेसिकली आपका SP होगा। ठीक है, ये होगा आपका SP1। सिमिलरली, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो 110% हो जाएगा, 10% ऐड हो गया ना उसमें, तो CP2 इज इक्वल टू SP2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इसको उधर लेके जाते हो, क्योंकि हमें CP निकालना है एक्चुअली, क्योंकि SP हमारे पास है, तो और SP की भी वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 100 एंड 100 में 90। सिमिलरली इसमें भी हम लोग CP2 की अगर निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन में 110। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको ये देखना है, ये हो गया है 1000/9, 1000/11। ठीक है, तो अब आप, क्योंकि हमें टोटल हमारा जो SP होगा, टोटल SP हमारा 200 है, तो अब हम टोटल CP और निकाल लेते हैं। टोटल CP कितना हो जाएगा 1000/9 प्लस में 1000/11, which is 9 into 11 और 99, whatever you want to say, right? ये 11,000 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9,000, विच इज इक्वल टू 20,000, राइट राइट, तो ये हो जाएगा 99। गाइज, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है हम लोगों को इसे डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप 99 के टेबल में देखते हो तो 198 आता है 2 पे। ठीक है, ये बच जाएगा 2, अगेन 20 नहीं आता तो यहाँ पे एक 0 आएगी। ठीक है, अगेन ये बच जाएगा हमारे पास 2। अब अगर यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, अगेन 20 नहीं आता हमारे पास। ठीक है, तो अगेन हमें एक 0 लगाना पड़ेगा। तो अगर आप इसको आगे भी करते हो तो आपके पास 2 ही आएगा। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें, क्योंकि यहाँ पे 0 है, राइट, तो मैं इसको 202 मान लेती हूँ। लेट्स से कि ये 202 है। अब अगर आप ये देखो कि आपने खरीदा 202 में था, बेचा आपने, टोटल SP कितना था आपका 200 था। ठीक है, तो आपने खरीदा ज्यादा में था, बेचा आपने कम में है, तो आपको लॉस हुआ होगा। लॉस इज व्हाट, SP माइनस CP। तो आपका लॉस कितना हुआ है, सॉरी, CP माइनस SP, जो भी बड़ा होता है ना हमारा, तो आपको बेसिकली 2 रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, तो आपसे परसेंट पूछा गया, तो हमारे पास प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो ये दोनों कट गए, आपको हुआ लॉस। अब आपको पता करना है कितने का। ठीक है,
डिफरेंस कितना है 2 का, इनिशियल अमाउंट कितनी थी आपकी, लॉस कितने पे हुआ है आपको, लॉस हुआ है 200 पे ना, तो आपको हुआ है 1% का लॉस। ठीक है, ये 200 सीपी पे आपको 1% का लॉस हुआ है अगर आप 200 रुपये में बेचते हो तो। ये है हमारा पाई चार्ट का क्वेश्चन। ठीक है, so the pie chart depicts the share of various power generation technologies in the total electricity generation of a country for the years 2007 and 2023। ठीक है, 2007 का डेटा दिया हुआ है, 2023 का डेटा दिया हुआ है, और इसने बताया हुआ है कि हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये वाले हैं, हाइड्रो विंड और सोलार, ये होगा मोस्ट प्रोबेबली सोलार। ठीक है ना, हाँ यही है सोलार। इसमें ये हाइड्रो, ये सोलार और ये विंड। अज्यूमिंग दैट टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, वो कह रहे हैं कि इन दोनों ने जो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है वो सेम है, बस आपको परसेंटेज इंक्रीज बताना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जितना हुआ है ओवर द स्पीड। ठीक है, तो पहले इनका टोटल कर लें। इसमें कितना है 5 + 30 + 5 विच इज 30 40, और इधर देखें तो 20 + 35 + 10, तो 30 65। ठीक है, अब हमें पहले तो इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है 65 - 40 इज 50 60 25, राइट। ये तो सिर्फ डिफरेंस है, बट हमें अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज हम कैसे निकालते हैं, जितना डिफरेंस होता है अपॉन में जितना इनिशियली था, इनिशियली कितना था 40, ठीक है, इनटू में 100% बनाने के लिए। ठीक है जी, तो आप अगर इसको काटते हो to be this, ठीक है, 25 5 ज़ा 125, 5 5 ज़ा 25, yes, 125 डिवाइडेड बाय 2 इज, ये गया 6 पे, ये गया 2 पे, सॉरी 4 आता है, और ये गया आपका 10 पे, पॉइंट लग जाएगा 0 के लिए ना, तो आपका आंसर आ गया 62.5। डू वी हैव दैट? यस वी डू। So now let us come to the next question. A cube is cut into 8 pieces of equal size and shape. Here, each cut should be straight and it should not stop till it reaches the other end. The minimum number of such cuts required is. Okay, so guys, आपके पास ना पहली बात तो एक क्यूब है, I think that's right. ठीक है, तो अब इसको आपको 8 पीसेस में काटना है, और जो कट लगेगा वो आधा नहीं होगा, वो पूरे तरीके से उसको काट देगा। ठीक है, तो अब ये देखो कि अगर आपने यहाँ से इसको, लेट से मैं फर्स्ट कट कर रही हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ से फर्स्ट कट किया, तो मेरे पास कितने पीसेस हो गए 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अगर मैं एक सेकेंड कट लगाती हूँ, ठीक है, तो अब देखो मेरे पास कितने पीसेस हो जाएंगे 4, एक ये पीस हो जाएगा, एक ये पीस हो जाएगा, एक ये पीस हो जाएगा, और एक ये पीस हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं यहाँ से भी एक कट लगा देती हूँ, तो मेरे पास कितने पीसेस हो जाएंगे, ये वाले 4 पीसेस, ठीक है, और एक पीछे वाले भी 4 पीसेस, तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे 8 पीसेस। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ कट्स जो मेरे को चाहिए वो कितने चाहिए 3, राइट। ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का वो था, बट हमें 3 ही कट चाहिए होंगे, 3 कट में हम लोग काट सकते हैं उसको। ओके, ये एक पजल टाइप क्वेश्चन है। In the 4x4 array shown below, each
cell of the first three rows has either X or a number. Okay, the number of in a cell represents the count of the immediate neighbor cells not having a cross. Given that the last row has no crosses and the sum of the four numbers to be filled in the last row is. गाइस ये जो नंबर है ना, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास ऐसे कितने नेबर्स हैं. नेबर्स में हमारे पास लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और डायगोनल है. ठीक है, ऐसे कितने नेबर्स हैं जो क्रॉस नहीं. तो इस भाई के पास सिर्फ तीन ही नेबर्स हैं, दैट इज राइट, बॉटम एंड द डायगोनल. बट दो उसमें से क्रॉस हैं, एक ही है जो क्रॉस नहीं है, तो इसका 5 आ गया. राइट, अगर आप इस 5 को देखो, अगर इस 5 को देखो आप, तो राइट, ठीक है, विल कम टू दैट. पहले इसको 3 को देखते हैं हम लोग. 3 में हमारा एक ये है, एक ये है और एक ये, क्योंकि इसमें बोला है कि लास्ट रो में कोई क्रॉस नहीं होगा, तो ये भी कोई एक नंबर रहा होगा. राइट, ठीक है. तो 3 बेसिकली एलिमेंट्स इसके पास ऐसे हैं जिनके क्रॉस नहीं है. अब अगर आप इसको देखो, यहाँ पे कोई नंबर रहा होगा, ठीक है, कोई भी नंबर रहा होगा, क्योंकि लास्ट वाली रो में क्रॉसेस नहीं है. तो इसके पास ये वाला तो एक क्रॉस हो गया, ये एक नंबर हो गया, ये एक नंबर हो गया, तो मैं क्या यहाँ पे 2 लिख दूं. ठीक है. अब इस 5th वाले को देखें, लेट मी चेंज इट. 5th वाले को अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 और 5, इसके पास 5 ऐसे नेबर्स हैं जो क्रॉस नहीं है. ठीक है. अगेन अगर फिर हम यहाँ वाले को देखें तो यहाँ पे ऐसे इतने एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 और 4, क्योंकि लास्ट वाली रो में हमें नंबर्स ही मिलने वाले हैं. ठीक है, 4. ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 1 2 एंड 3. राइट, और यहाँ पे कितना होगा, कितना होगा 1 2. ठीक है गाइस, हमें इन सब का सम बताना है अब. सो 2 + 4 + 3 + 2 is 2 2 4 4 4 8 8 and 3 is 11. Right, A is our option. So guys, इसके साथ हम लोगों ने अपने आफ्टरनून सेशन के 2024 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. थैंक यू.